श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम, नमस्कार। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। 115वां श्लोक। अंगानां समतां विद्यात् समे ब्रह्मणि लीयते नो चेन्नैव समानत्वं ऋजुत्वं शुष्कवृक्षवत्। साथ में अंगानां समतां विद्यात् समे ब्रह्मणि लीयते नो चेन्नैव समानत्वं ऋजुत्वं शुष्कवृक्षवत्। अब तक क्या दिखा? यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध और अभी कौन सा देख रहे हैं? देह साम्यम। 9वां है देह साम्यम। शब्द स्पष्ट है, अर्थ देह शरीर और उसकी सम अवस्था। शरीर की क्या अवस्था? सम, इक्विपॉइज्ड, उसकी सम अवस्था। देखिए हमारे अंदर ये वात, पित्त और कफ होते हैं, 3 होते हैं ना। आयुर्वेद की दृष्टि से क्या है? और वो सब सम अवस्था में है ना, तो क्या स्वास्थ्य ठीक रहता है। विषम हो जाता है तो प्रॉब्लम होने लगता है। इज इट फैक्ट और नॉट? हमेशा कहता है वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। कुछ विषम जब हो जाता है तो जीवन में ऐसे भी जब समता होती है तो सब ठीक चलता है, विषमता होती है तो प्रॉब्लम होता है। वेरी स्पष्ट है। शरीर के अंदर भी करो और ऐसे भी। तो कहा कि हमने जैसे कि आसन में कहा था, वही चीज़ एक्चुअली यहाँ बताई है कि शरीर क्या होना चाहिए? समा। देखिए आपने देखा होगा जब वो डांस कर रहे थे, भरतनाट्यम वगैरह कर रहे थे, तो एक बार ऐसे करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? सामने वाला भी करेंगे, एक साइड ही नहीं करते हैं, आपने देखा होगा। एक साइड फिर करेंगे, फिर वही पोजीशन दूसरी साइड पे करेंगे, है ना। आसन वगैरह आप जब करते हैं तो एक साइड का आसन करते फिर दूसरी साइड का करते हैं कि नहीं? सपोजिंग ये हाथ को ऐसे उठाया, फिर क्या करेंगे? ये फिर दूसरा भी उठान करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा नहीं कि हमेशा कहा जाता कि एक करो फिर बाद में सामने का भी हमेशा करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी कोई मसाज भी करता है ना, एक पैर को करे दूसरे पैर को नहीं करे तो कुछ लगता है ना विचित्र विचित्र। तो दोनों को होना चाहिए समान,
हैव यू अंडरस्टूड? इसमें क्या होता है, समानता होनी चाहिए। ऐसे वैसे भी हम बैठते हैं तो क्या, सम यानी हमारा जो सर है, जो नेक है और जो स्पाइन वगैरह है, बैक है, वो सब स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। कैसे? इसलिए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कोई नहीं, स्ट्रेट लाइन में जब होता है तो क्या होता है, उसको समम काय शिरो ग्रीवम, गीता में ऐसे कहा। कैसे? काय शिर और ग्रीव यानी नेक। धारयन अचलम स्थिर, कैसे होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, अचल होना चाहिए, है ना। और कहा कि ऐसे जब होता है तो क्या होता है कि मन भी सम हो जाता है। देखिए, जितने हमने बताया ना, जितने हद तक शरीर स्थिर है उतने हद तक क्या होता है, मन स्थिर हो जाता है। तो मन को स्थिर करना कठिन है तो पहले क्या करो, शरीर को स्थिर करो, सम रखो, एकदम स्थिर और शांत एकाग्र, है ना। वो दिन आपने ट्राई किया था ना, वैसे हर रोज़ खुद भी बोल सकते हैं ना ये सब, अपने आप को ऐसे बोलकर क्या करो, स्थिर करो। स्वामी जी हम तो सो जाते हैं, जैसे ही काफ़ी बार होता है ना, रिलैक्स बोलते तुरंत। देखिए, हमको शरीर को स्थिर करने की हैबिट ही नहीं है। हम सिर्फ सोने के टाइम पर शरीर को स्थिर करते हैं। इज़ इट ट्रू और नॉट? इसलिए जैसे ही कहा गया शरीर को स्थिर करो तो नींद लगती है। क्यों? क्योंकि मन से होता है चलो सोने का टाइम हो गया। मन कहता है अपने, क्योंकि वी हैव नेवर मेड द बॉडी स्टिल। आज सबका मुंह ऐसे दिखता है, वो जो है ना, वो पायसम का इफेक्ट दिख रहा है अभी भी। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। आँख ऐसे ऐसी भरी हुई है, क्या बताएं आपको, दिखती है, मुंह पे दिखती है, चेहरे पे दिखती है। वो पायसम अभी भी गया नहीं है अंदर। वो कभी कभी जो चीज़ होती है ना, तो जब हम ये करते हैं उसको, वो श्रीखंड होता है ना, खास करके गुजराती लोग का श्रीखंड होता है ना, वो सॉलिड होता है। वो थोड़ा महाराष्ट्रन का थोड़ा पतला जैसे बनाते हैं, बट गुजराती लोग बनाते हैं तो वो एकदम सॉलिड। तो मैं तो उसको सीमेंट कहती हूँ। वो श्रीखंड नहीं है, वो सीमेंट है। जैसे ही पेट में डाला तो वो सेट हो जाता है, और फिर क्या, 3 घंटे के लिए न दिन न रात न कुछ, सब सेट हो गया एकदम अच्छी तरह से। जैसे जैसे शरीर स्थिर हो जाएगा तो क्या, मन जब स्थिर होता है तो फिर ये मन को क्या करना है, वो समय ब्रह्मणि लीयते। ब्रह्म क्या है, सम है, यानी क्या, होमोजिनियस। देखिए, ब्रह्म में ना कोई डिग्रीज है, ना कोई, ऐसा नहीं है कि अरे ज्ञानी लोग में ब्रह्म कॉन्सेंट्रेटेड है और हम में क्या, ब्रह्म क्या है, डाइल्यूट है। ऐसा नहीं होता है। ओके, ब्रह्म सब जगह कैसा है, आकाश सब जगह कैसा है, एक सा है, समान है ना। तो स्पेस पोल्यूशन एक्चुअली नहीं होता है, स्पेस रिमेन्स स्पेस ऑल द टाइम। तो कहते हैं कि ये जो है ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है, वो कभी भी हमने दृष्टांत दिया था ना, अधिष्ठान कभी अध्यास से इफेक्ट होता नहीं है, वो ऐसा ही रहता है। और समय यानी माने बिल्कुल सेम। क्यों सेम है? क्योंकि उसमें न गुण है न भेद है, कुछ है ही नहीं। अगर कुछ गुण हो, भेद हो तो ऊपर नीचे हो सकता है ना, काल हो तो चेंज हो सकता है। यहाँ तो न काल है, न देश है, न गुण है, न नाम है, न रूप है, तो फिर कैसे रहता है? एक सा रहता है, अस्तित्व है, एक सा रहता है, वो बदलता कभी भी नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? इसलिए समय ब्रह्मणि, जो सम है उसमें मन को रखो। ऐसे भी हमारे जीवन में है ना, मन को कैसे रखना है? भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। क्या कहते हैं? समत्वम, मन की समता। कोई लोग है ना, सुख में ओह ऐसे उछलते हैं और दुख में ऐसे डूब जाते हैं। तो ये ऊपर नीचे होना ना इज़ नॉट अ गुड साइन, इट्स अ साइन ऑफ अ वीक माइंड। समझे? तो ऐसे नहीं कि सुख में सुखी नहीं होना है और दुख में
दुखी नहीं, ये बात नहीं है। वो जो उछलना कूदना होता है ना, वो प्रॉब्लम है। I'll give an example. हम लोग ऐसे हो जाते हैं, फिर वी लूज अवर माइंड। एक आदमी था, उसको लॉटरी टिकट लग गई, तो ऐसा खुश हो गया कि क्या बताया। उसको लगा कि अभी उसकी पत्नी है ना, उसको भी कहना है कि क्या हमारी लॉटरी टिकट लग गई, खुल गई। तो लेकिन उसको पता है कि पत्नी को पता चले। ही वॉज अ लूज़र, उसको ना जॉब था ना कुछ था, कभी कुछ, ही हैज़ नेवर मेड समथिंग ऑफ हिमसेल्फ। तो उसको पत्नी को पता चलेगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, वो ले नहीं पाएगी। तो उसने अपने फ्रेंड से कहा कि अरे तुम समझाओ ना। तो बोले हाँ भाभी जी, अगर आपको लॉटरी लग जाए तो, ऐसे बोला, अगर आपको लग जाए। और वो लड़की ने कहा कि उसका तो भाग्य ही फूटा हुआ था। बोले जिस दिन से उसके से शादी की तो मुझे पता है मेरा कुछ होने वाला ही नहीं, कल्याण कुछ नहीं होने वाला है। वो कमात पत्ता भी नहीं है, कुछ नहीं करता है, बेकार है। तो शी नेवर इवन थॉट के क्या कभी लॉटरी खुल सकती है। तो बोले अगर आपकी लॉटरी लग जाए तो उसने तो ऐसे कहा कि अरे लग जाए ना तो आधे पैसे तुम्हें दे दूंगा। और ये फ्रेंड है ना, वो बेभान हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। क्यों? उसको कभी लगा ही नहीं कि मुझे क्या आधा पैसा मिल जाए। ही बिकेम अनकॉन्शियस, व्हाट गॉन। यू अंडरस्टैंड? कभी कभी हम है ना खुशी में क्या हो जाते हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम भान खोल लेते हैं। और दुख में तो आपको पता ही है डूबे जाते तो डूबे जाते, उसमें से निकल ही नहीं सकते हैं। यस और नो? आजकल डिप्रेशन कितना कॉमन हो गया है ना, इट्स सच अ कॉमन थिंग। और सब लोग मिलते हैं और किटी पार्टी में मिलते हैं, आपका डिप्रेशन कैसा है, फैशन हो गई है। फिर हाँ मेरा तो ठीक है, आपका कैसा है होता है कि नहीं? एवरी सेकंड पर्सन डिप्रेशन क्या है? वो एक इसमें एक सप्रेशन है, एक डिप्रेशन है, ऑपरेशन है, पता नहीं क्या ना क्या होते रहता है, ऊपर नीचे मन जाता है ना। इसलिए कहा कैसे होना चाहिए, मन सम होना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया जय, जो भी है उसमें सम रहो। समत्वम योग उच्यते, मन को सम रखो, इक्विपॉइज्ड। राग द्वेष में भी हमारा मन कैसा उछल कूद करता रहता है कि नहीं? और राग हो जाए तो आहा हा हा हा, द्वेष हो जाए तो ओहो, रात भर सोते नहीं, उसको तो मार ही डालना, उसको है ना, चैन मिलता है क्या? अरे हम एक्चुअली वी थिंक मोर अबाउट द पीपल वी हेट देन द पीपल वी लव, फैक्ट और नॉट? वी डोंट थिंक सो मच अबाउट पीपल वी लव एज मच एज ऑफ पीपल वी हेट। ध्यान करने बैठो, जिससे द्वेष है उसी का मुंह पहले आएगा सामने, वो भगवान तो दूर की बात है ना। आएगा मन ऐसे करा और इसलिए कहते हैं मन को क्या रखना चाहिए, सम रखना चाहिए। सुख आता है तो आने दो, वेरी गुड, आई एम हैप्पी, आर यू हैप्पी? यस हैप्पी, बट रिमेंबर सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा, दिस विल ऑल्सो पास अवे, सो डोंट गेट टू एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग। ओके, तो इसलिए कहा समय। तो कैसे देह साम्यम क्या है? समय ब्रह्मणि, ब्रह्म जो सम है उसमें हमारे मन को जब हम लगाते हैं नोचे, तो बोले सिर्फ शरीर को ही स्थिर रखे तो वो तो क्या है, शुष्क वृक्षवत, यानी क्या, सूखे पेड़ क्या होता है, ऐसा का वैसा होता है ना, उसमें कुछ। तो कोई लोग शरीर तो स्थिर करते हैं लेकिन मन को स्थिर कर सकते नहीं हैं। कोई मन को भी स्थिर कर सके लेकिन ब्रह्म में मन लगता नहीं है। तो वेदांत क्या कहता है, असली समत्व क्या है, देह साम्य क्या है, मन को ब्रह्म में स्थिर करना, उसी को असली समत्व कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है दृक् स्थिति ही। क्या है? दृक् स्थिति ही। 116 दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा
पश्येन् ब्रह्ममयं जगत् सा दृष्टि परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी द्रष्टुदर्शनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् दृष्टिस्तत्रैव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी। साथ में पढ़ेंगे। दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत् सा दृष्टि परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी द्रष्टुदर्शनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् दृष्टिस्तत्रैव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी। तो अब योग प्रैक्टिस जब करते हैं तो उसमें एक होती है कि उसको त्राटक कहते हैं। आपने सुना है त्राटक? तो कहते हैं कि 6 प्रकार के क्या होते हैं, कर्म होते हैं, हठ योग कहते हैं। तो षट कर्म में एक क्या होता है, धौती। धौती किसको पता है? धोती है ना, वो लोग अंदर कुछ डालते हैं, पूरा कपड़ा डालते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। तो अंदर का सब क्या गंदगी जो है खास करके सब निकल जाता है। आई टेल यू इट इज़ अमेजिंग। देखा तो है, एटलीस्ट किया नहीं होगा तो किया भी है। हाँ, तो उसको धौती कहते हैं। फिर एक होते हैं बस्ती। बस्ती किसको कहते हैं? नाक में कुछ करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। बस्ती एनीमा एक होता है, ओके फाइन वो। फिर नेति, हाँ नेति ये वाला होता है, ये वो उसको जल नेति वगैरह होता है, तो वो नेति धौती। फिर एक है त्राटक। फिर नौलिकम। नौली ऐसे वो करते हैं ना, वो पेट को ऐसे अच्छी तरह से क्या घुमाते हैं रे, एक्चुअली है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कपालभाति तो पता है आप लोग को, हाँ कपालभाति, ये सब षट कर्म कहते हैं। और इसमें एक है त्राटक। अच्छा, अब त्राटक जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, तो एक दीप लेते हैं और थोड़ा उसको डिस्टेंस रख के फिर क्या करते हैं, विदाउट ब्लिंकिंग। इट्स वेरी, देखो ये सब ऐसे ही मत करो, हाँ, एक कोई गुरु हो और उसके गाइडेंस में करना प्लीज़, ओके। वो क्या होता है मैं कहती हूँ, बट आई एम नॉट टेलिंग यू डू इट, ओके। यस, क्या है मैं बताती हूँ सिर्फ। तो कहते विदाउट ब्लिंकिंग, ऐसे आँख को ऐसे बिल्कुल नहीं। और आई टेल यू करेंगे ना तो क्या होगा, पहले तो आँख से आंसू आएंगे एंड ऑल यू, वाह, इट्स पावरफुल। वाई? इट विल मेक योर माइंड व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसे भी अग्नि के सामने, आप अग्निकुंड के सामने बैठो, आज आप सुबह में बैठे थे ना, तो इट्स इज़ वेरी फैसिनेटिंग। अग्नि यू कैन कीप ऑन सीइंग, उनकी जो ये हुए ना ज्वालाएँ है ना, यू कैन जस्ट कीप लुकिंग, इट्स सो इंटरेस्टिंग। मन ऐसे स्थिर हो जाएगा। इज इट अ फैक्ट और नॉट? ट्राई इफ़ यू हैव डन इट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डन इट। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, जस्ट कीप लुकिंग एट इट। ज्वाला वैसे ही ये तो क्या करते हैं, एक दीपक को, तो मन क्या हो जाएगा, एकदम स्थिर हो जाएगा। दृष्टि है स्थिर हो गई, मन स्थिर हुआ। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो एक होता है, एक बाह्य ये होता है। बाह्य ये क्या, आप कोई चंद्रमा को देखो या ऐसे कोई एक को देखो और देखते रहो बस, एक ऐसा मन आपको लगा के बस जस्ट देखते रहो, जस्ट देखते रहो। तो फिर भी क्या होगा, मन एकदम स्थिर हो जाएगा, दृष्टि स्थिर हो गई। देखिए जो आदमी बहुत चंचल होता है ना, तो आप देखो उसकी आँख कैसी होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। हैव यू सीन दैट? अपने आप से, विदाउट एनी दिस माइंड इज, एंड दैट्स वाई ध्यान करने भी बैठते हैं ना, तो आप देखो उसकी उसकी क्या कहते हैं वो, इट कीप्स ऑन हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज द माइंड इज थिंकिंग। हैव यू गॉट इट? तो वो होते रहती है ऐसे। तो मन है जैसे स्थिर होता है, शांत होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके आईलिड्स वगैरह भी, आँख भी, उसकी मूवमेंट क्या हो जाती है। या तो सोने के टाइम पे आँख क्या हो जाती है, देखा है बच्चों का, टू सी चिल्ड्रन गोइंग टू स्लीप इज जस्ट अ मोस्ट ब्यूटिफुल साइट, है कि नहीं? एकदम है, एंड देन you can actually see them withdrawing, na? There's a beauty of the child. You can see and all, वो देखते हैं ऐसे ऐसे, and 1 second they are out, एकदम, they are not there at all, absolutely.
उसके बाद में कुछ भी करो उसको कुछ नहीं होता है, वो बस ऐसे अपना मस्त रहता है ना। तो आँख जो है ना वो इधर उधर उधर, जैसे ही ये बच्चा उठता है ना वो बड़ा मस्ती वाला होता है ना, तो इधर तो माँ पहले उसकी आँख कहाँ जाती है वो देखता है ना, इधर उसको हाथ मत लगाओ वहाँ जाते ये मत करना, क्योंकि पता है कि पहले आँख जाएगी बाद में वो करेगा कुछ ना कुछ तो करेगा ही। हैव यू अंडरस्टूड? द आईज आर वेरी ये, तो उसको क्या करो, उसको स्थिर करो। देखो ये सब क्या है, मन को स्थिर एकाग्र और शुद्ध करने की बात आ रही है। यू अंडरस्टैंड ना? योग एज अ प्रैक्टिस क्या करता है, शुद्धता, एकाग्रता और सूक्ष्मता लाने के लिए सब करते हैं हम। फिर ऐसे मन से हम क्या करें, वेदांत का चिंतन करें। हैव यू गॉट दिस? तो दैट इज़ अ मीन्स, दैट इज़ अ गोल, ठीक है ना। मन को तैयार करना, बहिरंग साधना, याद है आपको? मन को, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन क्या है, अंतरंग साधना है, ऐसे बोला था ना। तो दृक् स्थिति ही। तो मन जो चंचल होता है, देखिए ऐसे भी आप जब अब बड़ा, इफ़ यू आर सिटिंग इन नेचर एंड देयर इज अ माउंटेन एंड द रिवर एंड बहुत सुंदर है, पेड़ है, ये है, और जब आप बैठे हैं तो एक व्यक्ति दूर कहाँ से जाता होगा, आपकी नज़र वहाँ ही जाएगी। वो एक व्यक्ति, बाकी सब ऐसे एकदम स्थिर है, लेकिन वो एक व्यक्ति जाता है तो बस आपका नज़र, दिस इज द नेचर ऑफ द माइंड। क्या आँख क्या कहाँ जाएगी, जहाँ मूवमेंट है इमीडिएटली आँख चली जाएगी वहाँ, और फिर वो इट विल फॉलो। तो स्थिर वस्तु को देखते रहेंगे तो स्थिर होगा, चंचल वस्तु को देखेंगे तो क्या होगा, मन। हैव यू अंडरस्टूड दैट? तो यहाँ दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग दे आर सेइंग। हाँ, अच्छा, दूसरी एक है त्राटक। एक तो बाहर कहा मैंने, कोई सूर्य चंद्र वगैरह को देखते रहो, चंद्र को सूर्य को मत देखो प्लीज़, चंद्रमा को देखो या ऐसे, या तो एक दीपक को देखते रहो। एंड दूसरा जो है हमारे जो ये है, यहाँ अपनी दृष्टि को केंद्रित करो, है ना। अभी देखो ये सब साधना है ना, इट इज़ किसी के गाइडेंस से करो। वर्ड इधर ऐसे हो जाएगा, फिर हेडेक शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, और फिर आएंगे हमारे पास, स्वामी जी हेडेक हो रहा है, क्या करें? फिर हम पूछते हैं क्या साधना करते हैं, क्या करते हैं। Have you understood? Don't do it without a proper guidance, under the guidance of someone who is practicing anything. Okay? They know, or then they can guide you. Don't just start something and then something will happen. Okay? कभी कभी है ना, लोग डर जाते हैं, किसी का ऐसे आंख ऊपर हो जाती है तो अरे उसकी आंख ऊपर हो गई। डरते हैं कि नहीं लोग? अगर किसी का आंख को ऊपर एकदम देखेंगे तो क्या होगा? लेकिन कोई जो होते हैं, जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके लिए एकदम सहज है। और इतना ही नहीं, वो आँख ऊपर जब करते हैं तो कभी बंद आँख रखते हैं और करते हैं, या खुली आँख होती है और करते हैं। खुली आँख होने से, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से इट डज अफेक्ट योर दिस, आँख में जलन होती है, पता नहीं क्या ना क्या हो सकता है। इज दैट ओके? सो दैट इज़ व्हाई आई सेड प्रैक्टिस अंडर, इफ़ एट ऑल यू आर डूइंग इट। करने की ज़रूर है, नॉट एट ऑल, समझे? वो कभी कभी एक होती है सांभवी मुद्रा। अभी सांभवी मुद्रा दूसरी जगह क्या सिखाते हैं आई डोंट नो, बट मैं जो जानती हूँ मैं बताती हूँ, ठीक है? वो सांभवी मुद्रा क्या होती है, आप भगवान शिव जी को देखेंगे ना तो भगवान शिव जी की आँख खुली भी नहीं होती है, बंद भी नहीं होती है, सेमी ओपन होती है। Have you seen that? What is the meaning of that? He is not looking outside, he is not looking inside. Outside क्या है? जगत है। Inside क्या है? मन है कि नहीं? तो मन को न देखते हैं, मन भी चंचल होता है, ऐसे देखते, ये करते रहता है, और बाहर जगत तो है ही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ही, तो न बाहर देखते हैं ना अंदर देखते हैं। इस स्थिति को कहते हैं सांभवी मुद्रा। इज इट ओके? अब दूसरी जगह कुछ कुछ प्रैक्टिस करते हैं सांभवी मुद्रा के नाम से, मैं इसकी बात नहीं करती हूँ, मैं जो जानती हूँ मैं बोलती हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? उसको सांभवी मुद्रा, भगवान शिव जी की मुद्रा क्या है, ना अंदर देखते हैं ना बाहर देखते हैं, तो ऐसे है, खुली है, लेकिन रियली देख नहीं रहे हैं, मन को भी नहीं देखते हैं, और वो ऐसी स्थिति में है। यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड व्हाट?
तो ये सब भी क्या है, मन को सबको ये करने के लिए सब एक्सरसाइजेज आर देयर टू मेक द माइंड। ब्रह्म में है स्थिर, न बाहर है न अंदर देख रहे हैं, ऐसे जब होता है तो उसको क्या कहेंगे, ये भी। अच्छा ना, ये दृष्टि की जब बात आती है ना, तो ये आँख है ना बड़ी पावरफुल इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है ना, बहुत ही पावरफुल ज्ञान इंद्रिय है। दो हमारी इंद्रियां बहुत पावरफुल है, एक कान और दूसरी आँख। सब गड़बड़ वहाँ से ही होती है ना, सब गड़बड़। वो आँख से आँख मिलती है, फिर क्या हो जाता है, आप लोग इस उम्र में तो बहुत ही ना, आँख से आँख मिल गई, ख़त्म, फिर क्या हुआ, गया ही गया करते ना, ऐसे ही होता है। तो आँख बड़ी संभाल के रखनी चाहिए, ठीक है ना, बड़ी संभाल के रखो अपनी आँख, है ना, बी केयरफुल। आँख है वो अंतर जो है ना उसको दिखाता है। इट शोज यू नॉट ओनली व्हाट इज इनसाइड यू, इट इवन कैन शो यू व्हाट इज योर पास्ट लाइफ। गेटवे, यू नो, इट्स अ गेटवे। देखिए, किसी का मुंह बहुत सुंदर भी हो लेकिन आँख डेड सी हो, तो दैट फेस इज नॉट अट्रैक्टिव। अगर किसी का मुंह सामान्य ऑर्डिनरी हो लेकिन उनकी आँख में कुछ चमक है, दैट पर्सन अट्रैक्ट्स अटेंशन। इज इट अ फैक्ट और नॉट? किसी आँख में ही हमको लगता है कि ये निर्दय है, और किसी की आँख को ही देख के क्या लगता है, वो प्रेम भरी है। इज इट अ फैक्ट और नॉट? यस, दिखता ही है, आँख में दिखता है। So eyes are, that is why I want to see your eyes. I am not interested in your face. You understand? Why? क्योंकि आपका मन अलर्ट है कि नहीं, कैसे पता चले? मुंह से पता चलेगा कि आँख से पता चलेगा? आँख से पता चलेगा। इसलिए आपकी ऐसी ऐसी आँख होगी तो फिर क्या, मुझे पता है कि अभी सोने का टाइम हो गया है ना, हरी हो गया। सो आईज आर वेरी पावरफुल। नाउ अभी eyes is not talking about just the eyes. We are not talking just about the eyes. We are talking about a drishti. Drishti is what is different from just seeing. Seeing is one thing and vision is another thing. Okay? How you see the world is called your vision, not just how you look at the world. आप जैसे जगत को देखते हैं, your way of looking at the world or your vision of looking at the world, उसको हम कैसे कहेंगे हिंदी में? वही कैसे, ऐसे ही कहेंगे ना। देखिए, एक तो है हम माइक को देखते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? मेरी किताब। भूल गए आप? ये क्या है? देखो, आप ये पुस्तक को देखते हैं, लेकिन मैं ये पुस्तक को कैसे देखती हूँ? मेरी किताब। तो मेरी दृष्टि और आपकी दृष्टि में अंतर है कि नहीं? इसी को चीज़ को देखने की है, अंतर है। आपने देखा होगा, जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके बच्चे का स्कूल में प्रोग्राम होता है ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। वो जैसे गरबा में उन्होंने भाग लिया होगा, डांस में, तो उनकी दृष्टि सिर्फ उनके बच्चे पर होती है। Isn't it true? दूसरा बच्चा बहुत सुंदर भी डांस करता होगा, लेकिन वो उसको नहीं देखे, वो तो अपना बेटा है, वो ही उसी के जो गोल जाता है, बस वहाँ ही उनकी ध्यान, उनकी देखने की दृष्टि कुछ अलग है। उसका बच्चा आता है और उसको कहा गया, चलो बोलो जैक एंड जिल बोलो, चलो। तो एक्चुअली इट इज़ मोर फन टू वॉच द पेरेंट्स एंड टू वॉच द चाइल्ड। क्यों? क्योंकि उसको देखना चाहिए, वो पेरेंट्स को। बोलो जैक एंड जिल, तो बोलता है जैक एंड जिल वेंट, फिर भूल जाता है। देन यू हैव टू सी द पेरेंट्स। ये बड़े एंशियस, और अगर अच्छा बोलता है जैक एंड जिल वेंट अप, देन यू शुड सी द पेरेंट्स। होता है कि नहीं होता है? तो ये द वे ऑफ लुकिंग इज ओनली डिफरेंट। हैव यू अंडरस्टूड दैट? वस्तु वही है, लेकिन उसको देखने का जो ढंग है ना, द वे, दैट इज कॉल्ड द विजन। हाउ यू लुक एट द वर्ल्ड, व्हाट इज योर विजन ऑफ द वर्ल्ड?
तो शास्त्र में तो कहा है, गीता जी में कहा है, एक सात्विक दृष्टि होती है, एक राजसिक दृष्टि होती है और एक तामसिक दृष्टि होती है। सात्विक दृष्टि क्या होती है कि अनेकता में एकता का दर्शन करना, वो सात्विक दृष्टि है। क्या? अनेकता में एकता, भेद में अभेद को देखना, जो अभेद तत्व है उसको देखना, वो सात्विक दृष्टि है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो हमारे देश का मूल है ना, हमारी संस्कृति का मूल क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अनेक डाइवर्स चीज़ में हम एक को देख सके तो उसको क्या कहेंगे? सात्विक दृष्टि कहेंगे। बिकॉज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इज इट इंपॉर्टेंट? यथा दृष्टि तथा सृष्टि, प्लीज इंपॉर्टेंट है। क्या? एज योर विजन सो द वर्ल्ड अपीयर्स टू यू। जैसे मैं तो मानती हूँ कि एजुकेशन का काम क्या है? सही दृष्टि देना, बस। अगर सही दृष्टि दे दी तो बस पूरा जगत ठीक रहेगा, और गलत दृष्टि हो गई तो बस देखते रहो, फिर सुखी होना संभव नहीं है ना। तो उसको कहते हैं सात्विक दृष्टि। क्या है? अनेकता में एकता को देखना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम कहते हैं ना, हमारी देश की दृष्टि क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरे जगत को एक फैमिली। यू सी, दिस इज कॉल्ड अ दृष्टि, द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। राजसिक दृष्टि क्या है? भेद दृष्टि। तो भेद दृष्टि क्या करती है? तोड़ती है। धर्म का काम है जोड़ना, है ना। और तामसिक दृष्टि क्या होती है? एक को ही सब कुछ मानना। यू कंसिडर द पार्ट एज दी होल। कोई एक चीज को पकड़ के वही सब कुछ है। अरे जो प्रेम में पड़ता है ना, क्लासिक एग्जाम्पल है, वो लड़की या लड़के को कहता है यू आर माई लाइफ। अरे बाबा, यू आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, मे बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट यू आर नॉट माई लाइफ। नेवर से दिस नॉनसेंस टू एनीवन। बोलो क्या? क्या? व्हाट? डोंट एवर से दिस। यू कैन से यू आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट यू आर माई लाइफ, मीनिंग एक पार्ट को क्या बना दिया? होल बना दिया। समझे? स्वामी जी हमने तो बोल दिया ऑलरेडी। देन प्लीज सफर। उसके बाद में सिर्फ सफरिंग है और कुछ नहीं है। हैव यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू से यू आर माई लाइफ, वो वहाँ कुछ भी हो जाए, योर लाइफ इज गॉन। इज इट ट्रू और नॉट? वो ऐसे नचाएंगे कि क्या? वाई? बिकॉज यू, दैट इज द लाइफ। नाउ सफर। वो स्माइल करे तो हाँ, वो करे, फिनिश। हैव यू अंडरस्टूड? यथा दृष्टि। हमारी कोई है, वो टिंटेड ग्लासेस पहन के जगत को देखता है तो कैसे दिखता है? जगत ऐसा ही दिखेगा। हमारे कितने सारे फिल्टर्स होते हुए हम जगत को देखते रहते हैं। इज इट ट्रू? पता नहीं क्या ना क्या ऐसे फिल्टर्ड ग्लासेस से हम पूरे जगत, प्रेजुडिस होती है, संकोची मन होता है, लिमिटेड ये होता है, और ऐसे इससे हम जगत को देखते हैं तो क्या होगा? विचित्र ही दिखेगा ना जगत। बोलिए। कितनी बार हम अपनी जो दृष्टियां हैं वो दूसरे पर थोपते हैं, राइट? और कहते हैं हमको लगा कि ऐसे आपको नहीं अच्छा लगेगा। अरे आपको किसने अधिकार दिया मुझे क्या लगता है वो विचार करने का? नहीं, हमने ऐसे सोचा। अरे देख, सोचते हैं कि नहीं? हमने सोचा कि आप, अरे आपको कैसे पता कि मैं कैसे सोच रही हूँ? नहीं, हमको लगा। अरे लगा पर क्या जीवन चलाते हैं क्या? हैव यू अंडरस्टूड दैट? वी कीप ऑन इमेजिनिंग व्हाट अदर्स आर सपोज्ड टू थिंक और अदर्स थिंक। हम जैसे विचार करते हैं, हमको लगता है सबको ऐसे ही विचार करना चाहिए और वही सही है। इज इट ट्रू और नॉट? ऐसे थोड़ी होता है। और फिर सफ़र करते हैं, वो ऐसे विचार नहीं करते। वो क्यों ऐसा विचार करे? ओके।
तो कहा है बहुत ही सुंदर, दिस इज़ वेरी पावरफुल, प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन, लर्न इट बाय हार्ट। दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। लिखा है ऑलरेडी, इधर है, मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, यहाँ हमने पढ़ा, अभी पढ़ा। क्या? दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा, 116वां श्लोक है, उसकी पहली लाइन है, उसको अंडरलाइन करो और उसको ये रट लो। दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्म। जब हमारी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाती है तो जगत क्या दिखता है? ब्रह्ममय, सर्वम ब्रह्ममयम। जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही दिखेगा। ब्रह्मा मिस्टर ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म है ना, सब जगह, और कुछ नहीं दिखेगा, ब्रह्म ही दिखेगा। एक बार एक छोटी बच्ची थी, वडोदरा में रहती थी, वो पहली बार ज़िंदगी में बम्बई गई। तो जिनके घर जाना था तो उनको कहा गया उसको कि उनकी बैल्कनी से आपको समुद्र दिखेगा। तो उसने कभी समुद्र को देखा ही नहीं था, तो बड़ी एक्साइटेड थी, यार ये समुद्र दिखने को मिलेगा, समुद्र दिखने को। तो गई वहाँ, उनके घर गई, बालकनी में गई, और बालकनी में गई और देखा, और फिर बड़ी डिसअपॉइंट होकर आ गई। बोले समुद्र देखना था ना, तो देखा नहीं क्या? बोले कुछ नहीं है, समुद्र तो है ही नहीं। तो अरे बट यू आर राइट ऑन द सी शोर, तो फिर दिखेगा ही तो। बोले नहीं, मेरे को तो सिर्फ पानी ही दिखा, समुद्र को तो दिखाई नहीं। अब वो राइट है कि नहीं है? बोलो, राइट है ना। उसकी दृष्टि तत्व दृष्टि थी। हैव यू अंडरस्टूड? वो तत्व को उसने देखा, उसको लहर वहर नहीं दिखी, उसको तो सिर्फ पानी देखा, है ना। वैसे ही जिसकी दृष्टि क्या होती है? तत्व दृष्टि होती है, उसको क्या दिखता है? ब्रह्म ही दिखता है। हमको नाम रूप गुण दिखते हैं, लेकिन उनको क्या दिखता है? तत्व ही दिखता है। एक सज्जन गए भगवान रमण महर्षि के पास में। नाम सुना है भगवान रमण महर्षि का? तो रमण महर्षि के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे भगवान दिखाओ। तो रमण महर्षि ने कहा कि मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। बोले क्या आप बोलते हैं, मैं नहीं देखा। दिखाओ तो सही पहले, फिर देखेंगे कि मैं देख पाऊंगा कि नहीं। आप पहले दिखाओ। बोले ठीक है, मैं तो दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दिखेगा। तो बैठे, तो भगवान रमण महर्षि ने ऐसे किया। तो वो कहा, उसने कहा अरे आप उंगली क्यों हिला रहे हो? उसने कहा देखो, मैं तो क्या दिखा रहा हूँ? भगवान दिखा रहा हूँ। तुमको क्या दिख रही है? उंगली दिख रही है। बोले क्या समझते हैं? बोले जिसके कारण क्या ये हिलती है, वो क्या है? वही है, भगवान ही है। और तुम्हें क्या दिख रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी देखिए क्या हुआ। अभी वो हमारे जो एक कैंपर है ना, उनको कुछ सुबह में कुछ हुआ ना, तो सब लोग को लगता है कितने लोग आए मेरे पास में प्रश्न पूछने के लिए, ओ स्वामी जी ये सब। अभी इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। बोले शक्ति है, ऐसे आता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे ये सब। अलग ने प्रश्न पूछा। अब मेरा कहना क्या है, आप सुन रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपके अंदर शक्ति है कि नहीं है? सब में है। कौन कहता है कि नहीं है? हमारी दृष्टि नहीं है। अरे अभी भी हम शक्ति को व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, every one of us with zero exception, every one of us is displaying that shakti, that same shakti. शक्ति दो नहीं होती है, एक ही होती है। Is that understood? बोलो। कोई विशेष ऐसे ऐसे करे तो उसको शक्ति कहे, ये कहना ही विचित्र है, समझे। अगर आपकी जो दृष्टि है तो शक्ति कहाँ दिखेगी? अरे पंखा हिल रहा है, इसमें शक्ति दिखती है। कोई वस्तु है, होना है, उसमें भी। अरे देखो, जब वस्तु स्थिर होती है वो भी एक शक्ति लगती है कि नहीं? जो मूव करती है उसमें शक्ति लगती है कि नहीं? अरे वो एटमिक मूवमेंट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
कितना हो रहा है आपको दिख रहा है क्या? It is happening, atomic movements and molecule all the time, everywhere in this whole cosmos. वो शक्ति का खेल है कि नहीं है? तो हमारी दृष्टि ही नहीं बनती। जगह हम देखते हैं उस शक्ति को तो कहाँ दिखता है? सब जगह दिखती है, वही शक्ति दिखती है। Have you all understood that? बोलो। ऐसा नहीं कि यहाँ है और शक्ति आई और शक्ति गई। आपके अंदर शक्ति अभी है कि नहीं है? वो आई कि गई कि है? हाँ। Have you all understood? तो आप में भी शक्ति है ना, आप दिखा रहे हैं कि नहीं? नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? वो सब के अंदर जो शक्ति है उसको नमन, है ना? Have you understood? हम तो है ना कुछ वो स्पेशल, हर वी आर सो यूज टू समथिंग डडाडुम। हम ध्यान को भी बैठते हैं ना, हमको लगता है कुछ होना चाहिए और कुछ नहीं होता तो क्या, अरे कुछ हुआ ही नहीं। अरे ऐसे थोड़ी होता है। एक्चुअली हमारे स्वरूप में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना कुछ नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? अभी एक और बात बता दूं। अभी देखिए, थोड़ा डेंजरस, आपको डेंजरस यानी ये लगेगा, क्योंकि वी ऑल वांट सम थ्रिल्स, वी ऑलवेज वांट सम नहीं, हाँ, ऐसे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए एंड टिंगलिंग हो जाए, कुछ ऐसे दिखे, कोई लाइट दिखे, कोई साउंड दिखे, है ना? तो साउंड लाइट सब कहाँ है? क्या कहाँ है? वो मिथ्या जगत में है कि नहीं? वो सत्य में ना साउंड है, ना लाइट है, ना कुछ है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दैट? अब बैठे, स्वामी जी आज तो है ना टिंगलिंग विंगलिंग हुआ, ऐसे क्या, वो बड़ा ये हुआ, तो होने दो, मैं दृष्टा हूँ, वो दृश्य है। इज दैट ओके? जद दृश्यम तद जड़म, जो दिखता है वो जड़ है, दृष्टा चेतन आत्मा है। इज दैट ओके? बोलो। बट वी वांट दीज एक्स्ट्रा इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स ओनली, वी लव दैट, राइट और रॉन्ग? और 2 दिन एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं हुई, अरे मेरा आजकल मेडिटेशन में कुछ होता ही नहीं है। स्वामी जी क्या एक बार कुछ अनुभव हुआ, अरे अभी ऐसा मेडिटेशन तो होता ही नहीं है ऐसा, अरे पापा। देखिए, जब हम जाते हैं ट्रैफिक में तो ग्रीन लाइट रेड लाइट होती है कि नहीं? होती है ना, उसमें कोई बड़ी बात है क्या? अब आंख बंद करके ग्रीन लाइट रेड लाइट हो रही तो उसको छोड़ो ना, वही ट्रैफिक में पड़े हैं अभी। हैव यू अंडरस्टूड दैट? डोंट गो इनटू दैट। यस एवरीवन, डोंट मेक अ बिग थिंग ऑफ इट। अगर आत्मदर्शन करना है तो ये सब क्या है? या दृश्यम तद जड़म। कोई भी अनुभव है वो तो क्या है? मैं अनुभव को देखने वाला हूँ, तो मैं तो अलग हूँ उस सब से। अलग है कि नहीं? दृष्टा दृश्य से अलग है, देखा था कि नहीं? दृष्टा दृश्य से अलग है। आई एम नॉट दैट, आई एम द सीयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। लेट इट हैपन, इट विल गो अवे, व्हाट कम्स विल गो, व्हाट विल रिमेन विल बी माई स्वरूप। इज दैट ओके? इसलिए कहा दृष्टा दर्शन दृश्यानाम विरामः, जहाँ वो देखना वेखना सब बंद हो जाता है, वो स्थिति है, वो ब्रह्म स्थिति है। इज दैट ओके? इसी को दृक् स्थिति ही कहते हैं, वो दृष्टा में स्थिर हो जाना। देखो, दृश्य जब तक है तब उसको दृष्टा कहते हैं, जब दृश्य ही खत्म हो गया तो दृष्टा दृष्टा नहीं रहता है, बस आत्म तत्व होता है, ऐसे ही रहता है। ओके? नेतर कहते हैं कि क्या करे, आपके आँख है ना उसको या ऐसे करो, है ना? वो तो सर भी दुखने लगेगा अगर प्रैक्टिस हो गया तो। स्वामी जी अपने आप से जाती है ऊपर, हम कुछ करते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है अपने आप से। तो जाने दो, जो जाता है वो आता भी है ना, तो छोड़ो उसको, लेट इट हैपन, फिनिश। ओके? जो सहज होता है होने दो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके? लेकिन हमको किस पर करना है ध्यान? आँख पे करना है कि आत्मा में करना है? ओके? जहाँ
दृष्टा, दर्शन, दृश्य सब विराम हो जाता है। वो स्थिति वो दृक् स्थिति कहते हैं। अब 2-5 मिनट विचार करो, आज हमने जो जो देखा, देह साम्य और दृक् स्थिति, विचार